हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। तो बच्चों, इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। इन सभी शिफ्ट्स के ये सारे पीवाईक्यूज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो जैसे कि अपना पीएनसी चैप्टर चल रहा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके जितने पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया है। हालांकि इसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं बन रहे हैं, मैं एक ही टॉपिक में काफी सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट से सोल्व हो जाते हैं, कोई ज्यादा इनमें लिखना भी नहीं पड़ता। ठीक है ना, समझाने का काम होता है वो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये 6 लेक्चर्स में अपना कवर हो जाएगा ये पीएनसी चैप्टर। हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस कर रहा हूँ। पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है। क्लास नोट्स भी अवेलेबल है एज ए सॉल्यूशंस। ज्वाइन करने के लिए mathsfact.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ये टेलीग्राम का पब्लिक चैनल है @mathsfact, ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द अपडेट्स एंड ऑल। वेबसाइट mathsfact.in। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएनसी के बच्चों अपने 3-4 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, 4 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने रैंक ऑफ वर्ड भी देख लिया था। आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, हर टॉपिक से 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जब सारे ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं होते हैं। फिर हम सीखेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये चारों के चारों टॉपिक्स आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, डन। क्योंकि हर टॉपिक से बच्चों ये नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चंस है, 4-5 इसमें है, 5-6 इसमें है, ऐसे 3-4 इसमें, 2-3 इसमें है, इस तरीके से। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट है वो सबसे पहला रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये बच्चों, नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है बच्चों? किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में, किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? NC2 - n। ठीक है, डन है। अब यहां पे लिखा तो है रिमेंबर इट एज ए रिजल्ट, बट रट्टा नहीं मारना है बच्चों, रट्टा नहीं मारना है। ये आया कैसे वो समझ लेते हैं। ये आया कैसे, लेट्स लर्न दैट नाउ। ठीक है, तो यहां पर ये NC2 क्या है और ये n क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर NC2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों एन साइडेड पॉलीगन है, तो वर्टिसेस कितने होंगे? n वर्टिसेस होंगे। कितने वर्टिसेस होंगे? n। एक लाइन के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं बच्चों, मुझे बता दो। एक लाइन के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स। तो मेरे पास n पॉइंट्स है, तो मैंने क्या किया, n में से 2 पॉइंट्स को क्या कर लिया, चूज कर लिया। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? इट इज द सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स, आउट ऑफ n पॉइंट्स। और ये मुझे क्या दे देगा? जितने तरीकों से आप n में से 2 पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, उतने तरीकों से आपको क्या मिल जाएगी? नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? लाइंस। डन है बच्चों, क्लियर। तो NC2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? NC2 रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स। n साइडेड पॉलीगन है तो n वर्टिसेस होंगे। n वर्टिसेस में से जितने तरीकों से आप 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हो, उतने तरीकों से आपकी लाइंस ड्रॉ हो सकती है। दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस। ठीक है, डन है। बट मुझे क्या चाहिए? डायगोनल चाहिए। तो बच्चों इन लाइंस में से कुछ ऐसी लाइंस भी होंगी जो आपकी क्या होंगी? साइड्स होंगी पॉलीगन की। क्यों? क्योंकि मैंने तो n में से 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, वो 2 पॉइंट्स एडजेसेंट भी हो सकते हैं, वो 2 पॉइंट्स एडजेसेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए बच्चों। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ये वाला पॉइंट लिया और ये पॉइंट ले लिया, तो ये डायगोनल मिल गया, ये डायगोनल मिल गया, ये डायगोनल मिल गया। बट मान लो अगर इस पॉइंट ने इसको चूज कर लिया साथ में, तो ये आपको साइड मिल गई, ये भी साइड मिल गई। डन। तो बस मुझे चाहिए डायगोनल्स। तो ये क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स को सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ साइड्स। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ साइड्स। दैट्स इट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? दिस इज इक्विवेलेंट टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड। टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड। जितने तरीकों से आप n में से 2 पॉइंट्स को चूज करोगे, उतनी तरीकों से वो किसके इक्विवेलेंट होगा? टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड। बट सारी लाइंस डायगोनल्स नहीं होंगी, सारी लाइंस डायगोनल्स नहीं होंगी, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स को अपन ने क्या किया? यहां पे सबट्रैक्ट किया। डन है। कुछ साइड्स, कुछ लाइंस क्या होंगी? साइड्स होंगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। लेट्स सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, बट बात वही बोल रहा है वो। ठीक है, एक बार पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। या तो क्या दिया हुआ है बच्चों? 20 पिलर्स दिए हुए,
क्या दिया हुआ है 20 पिलर्स, और उन 20 पिलर्स को किस में अरेंज किया हुआ है, सर्कल में। किस में अरेंज किया हुआ बच्चों, सर्कल में। जैसे ये पिलर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, डन है। अब ये क्या है, 3D डायग्राम नहीं है, ये 2D बन रहा है। तो ये पिलर्स कैसे है, पिलर्स बाहर निकल रहे होंगे। ये सर्कल क्या है, सर्कल आपका ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे पिलर्स क्या है, खड़े हैं, राइट, डन है। पिलर्स बाहर निकल रहे हैं प्लेन से। पिलर्स की हाइट क्या बोल रहे हैं, सेम है। हाइट क्या बोल रहे हैं, सेम है। फिर क्या किया इसने, हर पिलर को दूसरे पिलर के साथ ज्वाइन किया। टॉप ऑफ ईच पिलर, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ ईच पिलर हैज बीन कनेक्टेड बाय बीम्स विद द टॉप ऑफ ऑल ऑफ इट्स नॉन एडजेसेंट पिलर्स। अब यहां पर ये पॉइंट यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉन एडजेसेंट। क्या लिखा हुआ है, नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट का क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं कि हर पिलर को दूसरे पिलर के साथ ज्वाइन किया है, बट उसके साथ वाला नहीं लेना आपने। जैसे कि मान लो अपन ने ये वाला पिलर उठाया, इस पिलर को इससे नहीं ज्वाइन करना आपने, इस पिलर को इससे नहीं ज्वाइन करना। किससे ज्वाइन करोगे, इसके दूसरे वाले पॉइंट से, मतलब उसके साथ वाला को छोड़ के दूसरे वालों से ज्वाइन करना है, डन है। तो ये वाला पॉइंट लाइन ढंग से पढ़ लीजिए, ईच पिलर हैज बीन कनेक्टेड बाय बीम्स विद टॉप ऑफ नॉन एडजेसेंट पिलर्स। मतलब कि साथ वाले नहीं लेने, बाकी सारे। जैसे मान लो अपन ने ये इस पिलर को उठाया, तो ये वाला पिलर इससे नहीं ज्वाइन हो सकता, इससे नहीं ज्वाइन हो सकता, बाकी सबसे ज्वाइन होगा, बाकी सबसे ज्वाइन होगा। तो एक तरीके से ये क्या पूछ रहा है बच्चों, ये मान लो 20 साइडेड पॉलीगन है। क्या ये 20 साइडेड पॉलीगन है, चेक कीजिए क्या बन गया ये 20 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। तो जो साइड्स आएंगी वो साइड्स कैसे आएंगी, साथ वाले पिलर्स को ज्वाइन करके। तो मतलब आपको साइड्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए, डायगोनल्स चाहिए। तो यहां पर जो नंबर ऑफ बीम्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ बीम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स, इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, क्योंकि उन्होंने बोला नॉट एडजेसेंट, मतलब साथ वालों को ज्वाइन नहीं करना, और साथ वालों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगी, साइड्स मिलेंगी, डन है। क्लियर है ना क्वेश्चन। तो यहां पर मैं ये चीज बोल सकता हूं, और फॉर्मूला तो अब अपने को पता ही है। तो ये क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, टोटल कितने 20, तो 20C2, 20 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, बट एडजेसेंट वाले हटाने हैं, तो एडजेसेंट वालों से कितनी साइड्स मिलेंगी, 20 साइड्स मिल जाएंगी, डन, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है, तो 20C2 माइनस 20, क्लियर है। तो आई होप नंबर ऑफ डायगोनल्स क्लियर है सबको। तो n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करें तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस देगा, बट इन लाइंस में से कुछ लाइंस क्या होंगी, आपकी साइड्स होंगी, तो वो साइड्स आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, माइनस n कर दिया, डन। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो गए, 20C2 माइनस 20, क्योंकि इन्होंने बोला नॉन एडजेसेंट, साइड्स को हटाना पड़ेगा, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से वाला पढ़ लीजिए, अब फटाफट से पॉज करके आप लोग रीड कर सकते हो, ओके। यहां पे भी देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। यहां पे भी n मेट्रो स्टेशंस दिए है, यहां पर भी सर्कुलर पाथ में इनको अरेंज किया हुआ है। n मेट्रो स्टेशंस को किस में अरेंज किया है, सर्कुलर पाथ में, डन, क्लियर है। तो ये आपके पास लेट से मेट्रो स्टेशन है, इनको थोड़ा सा दूर दूर बना देता हूं मैं। एक थोड़ा सा सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, ईच पेयर ऑफ स्टेशंस इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक ओनली, फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशंस, नियरेस्ट स्टेशंस, नियरेस्ट का मतलब साथ वाले, नियरेस्ट का मतलब साथ वाले, नियरेस्ट स्टेशंस, ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशंस, इसका मतलब साथ वाले, एडजेसेंट वाले। तो वो तो किससे ज्वाइन करे, ब्लू लाइन से ज्वाइन करे उनको, उनको किन से ज्वाइन करे, ब्लू लाइन से। तो लेट्स पिक अप द ब्लू लाइन, ओके। तो साथ वालों को ब्लू लाइन से ज्वाइन किया हुआ है, जो नियरेस्ट, ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशंस इज ज्वाइंड बाय ब्लू लाइंस। तो मतलब ब्लू लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, साइड्स। ब्लू लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ साइड्स। बता बोल सकता हूं मैं, ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशंस मतलब साथ वाले इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइंस, वेयर एज ऑल द रिमेनिंग पेयर्स, ऑल द रिमेनिंग पेयर्स, बाकी सबको किससे ज्वाइन किया, रेड लाइन से, बाकी सबको किससे ज्वाइन किया है, रेड लाइन से। इसका मतलब डायगोनल्स क्या है, इसका मतलब बच्चों डायगोनल्स क्या है, रेड लाइंस है। आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। डायगोनल्स क्या है, रेड। ये मैं कुछ मार्क करके दिखा रहा हूं, सारी नहीं कर रहा, ठीक है, ओके, कुछ मार्क करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है।
तो इस डायग्राम से आप लोग देख के बोल सकते हो एडजेसेंट वालों को तो ब्लू लाइन से ज्वाइन किया है और नॉन एडजेसेंट वालों को रेड लाइन से ज्वाइन किया है। आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने ऐसे थोड़ा सा जिगजैग बना दिया, आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डन। चलिए, तो मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक क्या है, वाह बहुत बढ़िया, देखो डायग्राम देखो, क्रिएटिविटी देखो सर की, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ब्लू लाइंस क्या है, ब्लू लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, दे आर रिप्रेजेंटिंग साइड्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग साइड्स। और रेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, रेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दे आर रिप्रेजेंटिंग डायगोनल्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग डायगोनल्स। आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब साइड्स तो मुझे पता है n होती है, साइड्स मुझे पता है कितनी होती है n, और डायगोनल कितने हैं, NC2 में से n सब्ट्रैक्ट किया, ये तो आ गई टोटल लाइंस, टोटल लाइन में से साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। डन। अब दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रेड लाइंस, जो रेड लाइंस है, जो रेड लाइंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू 99 टाइम्स ब्लू लाइंस, 99 टाइम्स ब्लू लाइंस, ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन खत्म है अब ये, ठीक है। चलिए तो रेड लाइंस कितनी है अपने पास, NC2 माइनस n इज इक्वल टू 99n, n को उधर ले जाओ, NC2 इज इक्वल टू 100n, क्लियर। तो NC2 बोले तो ये हो गया n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 100n, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, 2 भी उधर ले जाओ, सोल्व कर लेना, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। डन है, नहीं तो आप ऑप्शन वाइज भी पुट करके देख सकते हो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो इस तरीके से बच्चों ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आती है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, NC2 माइनस n, टोटल लाइंस में से साइड्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, जितनी टोटल लाइंस बन सकती है, टोटल लाइंस कितनी बनेगी NC2, उसमें से नंबर ऑफ साइड्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, जो बच गई वो क्या है, डायगोनल्स है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है। डन। चलिए ये अपने को दिया होता है, इसमें पुट कर दिया, n उधर ले गए 100n, इसका NC2 का फॉर्मूला लगाया, 2 उधर ले जाना 200, n में क्वाड्रेटिक बनेगी, नहीं तो आप ऑप्शन वाइज भी पुट करके देख लो, आ जाएगा आंसर, मैं एंड में बता दूंगा, ठीक है। अब ये वाला देख लो बच्चों, अब बढ़िया, और 1-2-3 क्वेश्चन और बढ़िया अच्छे अच्छे हैं ज्योमेट्रिकल वाले। अब मान लो आपको 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए दिए हुए प्लेन में, तो अभी तो मैंने अपन ने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। अब मुझे बताओ, अब अपने को क्या चाहिए, ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, ट्रायंगल्स बनाने के लिए 3, स्ट्रेट लाइन के लिए 2, ट्रायंगल के लिए 3, तो 5 पॉइंट दिए। नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का यहाँ पे ये नॉन कोलिनियर क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, जिसमें कोलिनियर पॉइंट्स भी होंगे, ठीक है ना। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से कितने मैक्सिमम ट्रायंगल बन सकते हैं, जितने तरीकों से आप 5 में से 3 पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो 5 से 3 आपका आंसर ये जो लिखा हुआ है ये सही है, इट इज करेक्ट। तो जितने तरीकों से आप 5 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, सो इट इज ट्रू। डन है। लाइंस के लिए 2 पॉइंट चाहिए, जैसे अभी अपन ने देखा NC2, लाइंस के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, 5 से 3। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, अपने को एक ऑक्टागन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ऑक्टागन। बना लो ऑक्टागन फटाफट से, कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा, बना के दिखा देते हैं अपन। ऑक्टागन मतलब बोले तो, ऑक्टागन बोले तो 8 साइड्स, कितनी साइड्स, 8, 1, रेगुलर रेगुलर कर लेना यार अपने आप, ठीक है ना। रेगुलर का क्या मतलब हुआ, सारी साइड्स सेम है, इक्वल है मतलब, ठीक है। तो 3 तो इधर आ जाएगी, 3 अंदर आ जाएगी, एक ऊपर एक नीचे। डन। चलिए क्लियर। तो इस तरीके से आपका ऑक्टागन बन गया, क्लियर है। ये ऑक्टागन हो गया, ये थोड़ा सा शेप इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। तो ऑक्टागन में ऑब्वियसली वर्टिसेस कितने हैं, 8 है। कितने वर्टिसेस है बच्चों, 8 वर्टिसेस है, 8 साइड्स है। ऑक्टा बोले तो 8, ऑक्टा बोले तो 8 वर्टिसेस 8 साइड्स, 8 ही होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। चलिए अब बोल क्या रहा है बच्चों, ट्रायंगल्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, ट्रायंगल्स। तो फटाफट सिंपल है यार ये तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो गए, बट अब मैं पूरा बोल ही देता हूं एक बार क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, 8C3, ये तो क्लियर है, 8C3।
बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दिया हुआ है, एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, यू कैन से कंडीशन क्या दी हुई है कि साइड्स इज ए साइड ऑफ ऑक्टागन, नन, अच्छा यहां पे नन बोला, ये पॉइंट देख लीजिएगा, नन ऑफ इज साइड्स इज ए साइड ऑफ ऑक्टागन, मतलब जो भी आप ट्रायंगल बनाओगे उन ट्रायंगल में किसी की साइड ऑक्टागन की साइड से मैच नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात, क्या मतलब है इसका? कोई बात नहीं, नहीं मतलब समझ में आया, कोई बात नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो हम पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे बता दो फटाफट से। 8 पॉइंट्स है, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 8 पॉइंट्स है, तो 8 में से मैंने 3 सिलेक्ट कर लिए। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। अब इन ट्रायंगल्स में से बच्चों कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होंगे जिनकी एक साइड ऑक्टागन की साइड से मैच हो रही हो, जैसे कि ये वाला देखो, इधर ये एक साइड हो गई और दूसरा तीसरा वर्टेक्स आपने ये ले लिया, ये वाला ट्रायंगल। जैसे मान लो ये एक साइड हो गई, तीसरा वर्टेक्स आपने ये ले लिया, ये वाला ट्रायंगल। समझ गए? तो कुछ इस टोटल ट्रायंगल्स में से कुछ ऐसे ट्रायंगल्स भी होंगे जिनकी एक साइड ऑक्टागन की साइड से क्या हो रही है? मैच हो रही है। समझ गए बात? डन है? क्लियर है? तो मुझे ये वाले ट्रायंगल्स क्या करने पड़ेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी साइड ऑक्टागन की साइड से मैच नहीं होनी चाहिए। डन है? चलिए, तो मैं क्या करूंगा? केसेस बनाऊंगा। केस 1, अब केस क्यों बनाऊंगा वो समझिएगा बात को। तो केस 1 क्या लिखूंगा? जिसमें एक साइड कॉमन है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा केस क्यों बनाया। दूसरा केस हम क्या लेंगे? जिसमें दोनों साइड्स कॉमन है। तो पहला केस क्या लिखेंगे हम? जिसमें एक साइड कॉमन है। एक साइड कॉमन मतलब मान लो मैंने ये वाली साइड उठाई, अब इस साइड को लेकर कितने ऐसे ट्रायंगल बनेंगे जिसमें एक ही साइड कॉमन होगी? तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मान लो आपने ये साइड उठा ली, तो क्या मैं अब तीसरा वर्टेक्स ये ले सकता हूं? क्या मैं तीसरा वर्टेक्स ये ले सकता हूं? नहीं ले सकते। अगर आपने ये वाला वर्टेक्स ले लिया तो बच्चों आप ध्यान से देखो, दो साइड्स सेम हो जाएंगी। दो साइड्स क्या हो जाएंगी? सेम। तो क्या और मैं ये वाला भी ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो अगर एक ट्रायंगल कॉमन, एक साइड अगर आपने कॉमन करनी है, तो 2 पॉइंट तो आपने ये ले लिए, 2 पॉइंट ये लेके आप साथ वाले ये नहीं ले सकते। तो कितने बच गए? 4 बच गए। कितने बच गए? 4। तो अब मुझे क्या करना है? इन 4 में से एक सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 तो मैंने ले ली ऑलरेडी, 2 मैंने ऑलरेडी ले लिए। 4 में से एक सिलेक्ट करना है। अब साइड्स कितनी है? पहले मैंने ये वाली साइड ली, फिर ये वाली साइड लेके बनाऊंगा, फिर ये वाली साइड, 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 ये वाली साइड। तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? इंटू 8 कर दोगे। इंटू 8 क्यों किया? मैंने मान लिया हर साइड से मैंने देख लिया ना, इस साइड से कितने बनेंगे? 4c1, इस साइड से भी 4c1, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो 4c1 किसके? जब ये वाली साइड कॉमन है। जब ये वाली होगी तब भी 4c1, जब ये होगी तब भी 4c1, ये होगी तब भी 4c1, ये होगी तब भी 4c1। डन है? क्लियर है? साइड वाइज देख लिया मैंने। अब 4c1 क्यों आया? क्योंकि मान लो अगर आपने ये वाली साइड ली, तो ये वाली साइड में आप ये वाला और ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते। बच गए कितने? 4। कितने बच गए? 4। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर मैं ये वाली साइड कॉमन लेता हूं, ये वाली साइड कॉमन ली, तो मैं ये वाले वर्टेक्स नहीं ले सकता, ये वाले नहीं ले सकता। कितने बच गए? अगेन 4। तो 4 में से एक। इंटू 8 क्यों किया? क्योंकि हर साइड का एक एक 4 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। डन है? मैंने मान लिया पहले ये वाली साइड कॉमन ली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, इंटू 8 इसलिए कर दिया। फिर केस 2 बनाएंगे जिसमें दोनों साइड्स कॉमन है। केस 2 क्या बनाया? जिसमें दोनों साइड्स कॉमन है। 3 साइड्स तो कॉमन नहीं हो सकती ना? क्या 3 कॉमन हो सकती है? तीनों ही? तीनों कॉमन नहीं हो पाएगी बच्चों, ये तो ऑब्वियस है। बोथ साइड्स आर, 2 साइड्स आर कॉमन, यू कैन राइट इट लाइक दैट, 2 साइड्स आर कॉमन। 2 साइड्स कॉमन हो जाएगी तब क्या होगा? तब कैसे बनाओगे? देखो अब ध्यान से देखना। 2 साइड्स कॉमन मतलब फिर वो सीक्वेंस वाइज चला दो। एक ट्रायंगल आपका ये बन गया 1, पहले इस साइड को लिया, इस साइड के साथ ये वाली साइड ले ली, एक ट्रायंगल। फिर दूसरा ट्रायंगल ये बन गया, दूसरी साइड आपने ये ले ली। दूसरा ट्रायंगल, पहले ये वाला पेयर लिया, फिर ये वाला पेयर लिया, फिर अगेन ये वाला पेयर लिया। समझ रहे हो? तीसरा ट्रायंगल, फिर आपने ये वाला पेयर लिया। ऐसे ऐसे फ्लो में चलता जाएगा। समझ गए बात? तो क्या मतलब? पहले ये वाला पेयर, एक ट्रायंगल, फिर ये वाला पेयर, 2 ट्रायंगल, फिर ये वाला पेयर, 3 ट्रायंगल, फिर ये वाला पेयर, 4 ट्रायंगल। ऐसे ऐसे चलते चलते कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? आपको साफ दिख रहा है 8 ट्रायंगल, क्योंकि पहली साइड से शुरू होके कहां पे खत्म होगा? 8वीं साइड तक। ठीक है? तो जिनकी 2 साइड्स कॉमन है उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? उसमें 8 बनेंगे। तो आपने करना क्या? बेसिकली टोटल में से ये वाले सब्ट्रैक्ट कर देने। डन? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8c3
माइनस 8 इंटू 4c1 माइनस 8, दिस विल बी योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है ये वाला। तो मैंने क्या किया, टोटल ट्रायंगल्स में से वो वाले ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिए जिनकी एक साइड कॉमन थी, फिर वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जिनकी दो साइड कॉमन थी। निकालने कैसे, वो क्लियर है। जब एक साइड कॉमन होगी तो 4 वर्टेक्स बचेंगे, 4 में से एक सेलेक्ट किया। टोटल साइड्स कितनी है, 8। हर साइड आपको 4 ट्रायंगल देगी, इंटू 8 कर दिया। फिर दो साइड्स कॉमन है तो वो फ्लो चला लो, 2 ये कॉमन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे फ्लो बनती है। टोटल ट्रायंगल्स आपको 8 मिल जाएंगे। डन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका आंसर सोल्व करोगे तो 16 आ जाएगा। डन। चलिए अगला करते हैं फटाफट से। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है चेक कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। बट अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है बच्चों, अब आपको कुछ पॉइंट्स ना कोलिनियर दे दिए इन्होंने। क्या दे दिए, कोलिनियर। तो क्या बोलो बच्चों, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको। अब इन्होंने एक ट्रायंगल ऑलरेडी दे दिया, बट ये ट्रायंगल को मतलब ये तो बना हुआ है ऑलरेडी, अपने को और ट्रायंगल्स बनाने हैं। ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, 3 साइड्स है अपनी, ए बी बी सी सी ए बी बी सी और ऑब्वियसली सी ए। अब इन्होंने क्या बोला है बच्चों, जो ए बी के ऊपर कितने पॉइंट्स दिए इन्होंने, 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स ऑन ए बी के ऊपर इन्होंने 5 पॉइंट्स दे दिए। ए और बी को छोड़ के बोल रहे हैं, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी को छोड़ के इन्होंने 5 पॉइंट्स ए बी साइड्स पे दे दिए। लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, चेक कर लीजिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहा वो, तो मतलब ए और बी पॉइंट्स को छोड़ के कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है। ठीक है। फिर बी और सी पे कितने दे दिए उन्होंने, बी सी पर 6 दे दिए इन्होंने। 1 2 3 4 5 6। और फिर सी ए पर कितने दे दिए इन्होंने, 7 दे दिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा भिड़े भिड़े बना दिए, इनको खुला कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 इधर। ठीक है ना, 5 6 7 ऐसे दिए हुए हैं। डन है। थोड़ी सी कभी ना लाइट की रिफ्लेक्शन पता नहीं चलता। चलो डन है। अब बोला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीस पॉइंट्स। इन्होंने क्या बोला, सिर्फ यही पॉइंट्स यूज करने हैं, मतलब कि आप ए बी सी को नहीं उठा सकते। यू कैन नॉट टच ए बी एंड सी, ये इनको नहीं टच करना, ये अपने में जी रहे हैं बस, इनको नहीं उठाना। ए और बी और सी को नहीं उठा, यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया। तो टोटल कितने पॉइंट्स है इसका मतलब हमारे पास, टोटल 18 है। 18 कैसे हो गए, 5 इधर 6 इधर 7 इधर, और लिखा भी है इन्होंने। ठीक है। तो यहां पर कितने पॉइंट्स है बच्चों, यहां पर अपने पास 5 पॉइंट्स है, 5 इधर 6 इधर और 7 इधर। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 7 7 सॉरी 6 6 12 13, 13 और 5 18 पॉइंट्स है। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे यहां पर देखो, वैसे कितने बनेंगे, मतलब अगर आप सोचोगे ट्रायंगल के लिए अगेन 3 वर्टिसेस चाहिए। कितने वर्टिसेस चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, 18 में से 3 ले लिए, 18 में से 3 ले लिए। ये चीज क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनना, क्या मेरा ये आंसर होगा, ये मेरा आंसर नहीं है। आंसर आपका क्या होगा, इससे कम होगा। इससे कम क्यों होगा बच्चों, अब मैं आप समझिएगा ध्यान से। अब यहां पे क्या हो रहा है, कोलिनियर का केस आ गया। कुछ पॉइंट्स के कोलिनियर है, जैसे कि यहां पर मैंने बताया था ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉन कोलिनियर। ये लिखा होना जरूरी होता है। जरूरी क्यों, आप ध्यान से देखिएगा। अब इसमें देखो 5 पॉइंट्स ही कोलिनियर है, तो मान लो अगर आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं, तो क्या 3 कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है, क्या 3 कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है, नहीं बन सकता। You cannot form a triangle using 3 collinear points. You cannot form a triangle using 3 collinear points. ये क्लियर हो गया। और कोलिनियर की तो हम कंडीशन भी यही करते हैं, क्या करते हैं कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनके ट्रायंगल का एरिया 0 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो एरिया भी 0 होता है। यही होती है ना कंडीशन, याद है 9th 10th में की थी, फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनता कोलिनियर है तो यहां पर अब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों। तो कोलिनियर है तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो जैसे यहां पे 5 पॉइंट कोलिनियर है, तो अब इन 5 में से जितने तरीकों से मैं 3 पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूं, इन 5 में से जितने तरीकों से मैंने 3 पॉइंट सिलेक्ट किए, उतने ट्रायंगल मैंने क्या कर लिए, एक्स्ट्रा जोड़ लिए। मैंने उतने ट्रायंगल मैंने क्या कर लिए, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लिए। एक्स्ट्रा का मतलब, क्योंकि यहां से इन 5 पॉइंट से कोई भी ट्रायंगल नहीं मिलेगा, तो वो मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। इन 5 पॉइंट्स में से अगर मैं कोई 3 पॉइंट्स उठाता हूं तो उससे मेरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया,
तो क्या इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के मेरा ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इन 5 पॉइंट से जितने भी ट्रायंगल बन रहे थे वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए। डन है? क्लियर? फिर यहां पर आ जाओ, फिर इन 6 पॉइंट से भी जितने ट्रायंगल बन रहे थे वो भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर उन 7 में से जितने बन रहे थे वो भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए। डन है? तो इस तरीके से बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या है यहां पर, ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, number of triangles formed using collinear points, using collinear points। तो कोलिनियर पॉइंट से जितने भी ट्रायंगल्स बनने थे वो अपन ने क्या किए? सब्ट्रैक्ट किए। हाँ, आप ये कर सकते हो, यहां पर ये चीज ध्यान दो, आप ये कर सकते हो कि 2 पॉइंट मैंने यहां से उठा लिए, 1 पॉइंट मैंने यहां से उठा लिया, ये हो सकता है। मान लो 1 पॉइंट मैंने ये उठा लिया, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये हो सकता है। बट अगर आपने किसी भी एक साइड में, किसी भी एक साइड पर तीनों पॉइंट्स उठा लिए तो पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 5 में से 3 उठाए वो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। इन 6 में से कोई भी 3 उठाओगे उससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस 7 में से 3 उठाओगे उससे भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर नोट डाल के ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। नोट डाल के क्या पॉइंट लिखोगे? ए ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 कोलिनियर पॉइंट्स, यूजिंग 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, डन है? चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों अपन ने यहां पर यूज किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन रहे थे वो आपको क्या करने पड़ेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, जो मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट किए हैं। डन है? इन 5 से जितने बने, इन 6 से जितने बने और इन 7 से जितने बने। डन है? तो अपन यही करना होता है बच्चों, टोटल ट्रायंगल्स में से जितने बन सकते हैं, सपोज ये क्या सपोजिटली है, मतलब जितने आपने सपोज हो सकते हैं, मैक्सिमम ट्रायंगल्स जितने बन सकते हैं उसमें से वो ट्रायंगल्स आपने सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जुड़ के ट्रायंगल्स, क्योंकि इनसे जो ट्रायंगल्स मिलेंगे वो अपने ट्रायंगल ही नहीं होगा एक्चुअल में, वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स मूव ऑन, ये वाला ट्राई करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे अपने को 20 लाइंस दी हुई है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, चेक कीजिए एक बार, रीड कर लीजिए। अब यहां पे अपने को 20 लाइंस दी हुई है और इन्होंने बोला है L2n-1, मतलब कि ओड नंबर वाली, ओड नंबर वाली लाइंस पैरेलल है और इवन नंबर वाली लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर दी है। अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है? ओड नंबर वाली लाइंस पैरेलल है। ओड वाली कितनी हो जाएंगी? यहां पर चेक कर लीजिएगा एक बार, एंड में क्या आएगा? 19। तो ओड नंबर वाली लाइंस क्या बोल रहा है? वो पैरेलल है। और इवन नंबर वाली लाइंस क्या बोल रहा है? वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ही लाइन से पास कर रही है, एक ही पॉइंट से, सॉरी, एक ही पॉइंट से। डन? तो ये क्या बोल रहा है? ये पैरेलल है और ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रही है। डन है बच्चों? चलिए, क्लियर? और ये कितनी है? ओड वाली टोटल 20 है, तो 20 में से आधी तो 10 हो गई। 10 लाइंस पैरेलल है और 10 लाइंस आपकी कॉन्करेंट है। ये मतलब है क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लीजिएगा एक बार पॉज करके, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है। डन? चलिए, तो L1, L2, L2 आर डिस्टिंक्ट लाइंस, n इक्वल टू 1, L2n-1 मतलब n को यहां पे पुट करते जाओगे तो ओड नंबर मिलेगा, 2n-1 मतलब ओड नंबर, वो पैरेलल है, और 2n मतलब इवन वाली कॉन्करेंट है। तो 20 है, 20 में से 10 पैरेलल है, 10 कॉन्करेंट है। अब मुझे क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये बात ढंग से समझ लीजिएगा कैसे आएंगे। सो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मतलब मुझे कितनी लाइंस चाहिए बच्चों? 2 लाइंस चाहिए होंगी, है ना? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे कितनी लाइंस चाहिए? 2 लाइंस। 2 लाइंस मतलब ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, 2 लाइंस क्या कर गई? ऐसे इंटरसेक्ट कर गई। डन? क्लियर? तो मतलब मुझे लाइंस कितनी गिवन है? 20। तो 20 लाइन से बच्चों मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 20 लाइंस में से जितने तरीकों से आप 2 लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्या देगा मुझे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं बच्चों में? क्योंकि यहां पर हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाए, मतलब कि हो सकता है जैसे कि 3 लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करता है, तब क्या करोगे? बट तब तो अपन ने इसको एक अलग अलग गिन लिया, जबकि ये एक ही पॉइंट है।
हो सकता है दो लाइंस पैरेलल हो, और अगर लाइंस पैरेलल है तो उससे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसा कि यहां पे दिया हुआ है। समझ गए बात? डन है? एक बार मैं फिर से आता हूं, पहले ये समझ लीजिएगा। तो मैंने यहां पे मैक्सिमम क्यों लिखा है? जैसे कि यहां पर हुआ था बच्चों, यहां पर ये क्या लिखा था मैंने? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या लिखा था ये मैंने? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें से अपन ने वो ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिए जो एक्चुअल में नहीं बन रहे थे, ठीक है? या ऐसे यहां पे करेंगे। तो यहां पे मैंने मैक्सिमम क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स अपन ने जिनकी गिनती अपन ने 12 कर लियो, जैसे कि 3 लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये एक ही गिना जाएगा, कोई 2 थोड़ी गिने जाएंगे, ठीक है? या फिर 3 थोड़ी गिने जाएंगे। डन है? क्लियर? वैसे ही अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो ये इनका कोई भी पॉइंट नहीं गिना जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये क्या लिखा है मैंने? 20 लाइंस में से जितने तरीकों से आप 2 लाइन सेलेक्ट कर सकते हो उतने आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, मैक्सिमम। बट आपको दिया हुआ है बच्चों 10 लाइंस पैरेलल है। अब मुझे ये बताओ, अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या उनसे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन 10 पैरेलल लाइन से जितने भी मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल रहे हैं वो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा? वो सब्ट्रैक्ट। तो ये मैंने क्या लिखा फिर? 10C2। अब ये क्या है? ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम पैरेलल लाइंस। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम पैरेलल लाइंस। फ्रॉम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से मुझे जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले हैं वो मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे तो मुझे एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, जबकि उनको भी मैंने इसमें गिन लिया मैक्सिमम वाले में, जबकि उनको मैंने मैक्सिमम वाले में गिन लिया, इसलिए मैंने उनको सब्ट्रैक्ट किया। तो ये तो होगी पहली कंडीशन। ये क्या हो गई? पहली कंडीशन, कि पैरेलल लाइन से मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, तो पैरेलल लाइन से जितने भी पॉइंट्स मिल रहे थे वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए। डन? फिर आ जाओ अब कॉन्करेंट में। कॉन्करेंट में भी 10 लाइंस है, तो अब कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है? कि ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, 10 की 10, एक जितनी भी लाइंस है 10 की 10, 10 की 10 एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। बट मैंने तो सारे पॉइंट्स को अलग अलग गिन लिया इस मैक्सिमम वाले में, मैंने उन सारे पॉइंट्स को अलग अलग गिना है इस मैक्सिमम वाले में। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, अगेन कॉन्करेंट से जितने भी पॉइंट्स मिल रहे थे वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सबसे पहले कॉन्करेंट से जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब ये क्या है? ये है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम कॉन्करेंट लाइंस। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है? डन? कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है? क्लियर है? तो ये कौन से पॉइंट सब्ट्रैक्ट किए? जो पैरेलल लाइन से मिल रहे थे। ये कौन से सब्ट्रैक्ट किए? जो कॉन्करेंट लाइन से मिल रहे थे। बट क्या कॉन्करेंट लाइन से मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा? कॉन्करेंट लाइन से क्या मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा? नहीं बच्चों, कॉन्करेंट लाइन से मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, तो इसलिए मैंने तो सारे सब्ट्रैक्ट कर दिए, बट उन सारों में एक पॉइंट तो मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे +1 करना पड़ेगा। और वो +1 किसका है? इसका है। चेक कीजिए। डन है बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा आंसर होगा आपका, दिस इज योर होल आंसर। डन? चलिए, तो क्या किया आपने? टोटल मैक्सिमम आपने क्या किया? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से वो वाले पॉइंट सब्ट्रैक्ट करे पहले जो आपको पैरेलल लाइंस दे रही थी, और फिर वो पॉइंट सब्ट्रैक्ट करे जो आपको कॉन्करेंट लाइंस दे रही थी, और उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि कॉन्करेंट लाइन से एक पॉइंट तो मिलेगा ना, कॉन्करेंट लाइन से एक पॉइंट तो मिलेगा। डन है? चलिए, क्लियर है बच्चों? लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से बच्चों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। एडवांस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, ये क्या मैक्सिमम है। अब इस मैक्सिमम में वो सब्ट्रैक्ट किया जो पैरेलल लाइन से बन रहे थे, उसमें कोई भी एक भी नहीं आएगा। फिर वो सब्ट्रैक्ट करे जो कॉन्करेंट लाइन से बन रहे थे, बट कॉन्करेंट लाइन से मुझे एक तो मिल रहा है ना, मैंने तो सारी सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसलिए +1 किया। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। 24 का क्वेश्चन है बच्चों ये भी, ठीक है? चलिए, तो कॉन्करेंट वाले पहले सब्ट्रैक्ट क्यों करें बच्चों? क्योंकि कॉन्करेंट से जितने भी पॉइंट्स मिल रहे थे उनको मैंने अलग अलग गिन लिया, बट मिल कितना रहा था? एक ही मिल रहा था, तो पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर आपने एक ऐड कर दिया। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली चीज देखिए, एक बार ऑब्जर्व कीजिए।
चलिए, तो यहाँ पर अपना बच्चों ज्योमेट्री वाला पार्ट कवर हो गया, जिसमें अपन ने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को देख लिया। तो आप देख सकते हो टोटल 5-6 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे, 1 2 और फिर अपन ने ये तीसरा किया, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर आइडेंटिकल, जब सारे आइडेंटिकल होंगे। तो इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों? सारे जब डिफरेंट होते हैं और जब सारे आइडेंटिकल होते हैं तो क्या सिलेक्शन में फर्क आता है? आता है। यहाँ पे देखिए, दिस इज द एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने आपको ABCD दे दिया, लेट्स सपोज ABCD दे दिया, और ABCD में मैंने बोल दिया कि आपको 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं। कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? 2 लेटर। तो 4 में से 2 लेटर सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? 4C2। कितने होंगे? 4C2, क्योंकि यहाँ पे सारे डिफरेंट है। बट अब मैंने क्या किया? मैंने चारों के चारों A दे दिया आपको, चारों के चारों A दे दिए और बोल दिया कि इन 4 A में से 2 A सिलेक्ट करो। तो क्या मैं यहाँ पे भी 4C2 लिखूंगा? अगर आप यहाँ पे 4C2 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा वो समझ लीजिएगा। समझ में आ गया? डिफरेंस क्लियर हो गया? डिफरेंट है तो 4C2 आप लगा सकते हो, बट अगर सारे सेम है तो 4C2 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखना बच्चों, 4 A है मेरे पास, इन 4 A में से मैंने 2 A उठाने हैं। क्या उठाने हैं? 2 A। तो मान लो मैंने ये 2 A उठा लिए, तो आपको पता है क्या इन 4 में से मैंने कौन से 2 A उठाए हैं? कोई फर्क पड़ेगा? मान लो मैंने ये वाला पहला और तीसरा उठा लिया, फिर उसके बाद मैंने पहला और दूसरा उठा लिया, तो क्या सिलेक्शन अलग अलग आएंगे? 2 A उठाने पर क्या सिलेक्शन अलग आएगा? इन तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, इन 4 A में से अब कोई भी 2 A उठा लो, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या सिलेक्शन डिफरेंट होगी? होगी? नहीं होगी। ठीक है, यहां पे देख लो, यहां पे डिफरेंट हो जाएगी। यहां पे कैसे डिफरेंट हो जाएगी? क्योंकि यहां पे मान लो मैंने A के साथ C उठा लिया, A के साथ B उठा लिया, A के साथ D उठा लिया, B के साथ C उठा लिया, B के साथ D उठा लिया, C के साथ D उठा लिया, तो यहां पे डिफरेंट हो गई ना सिलेक्शन। बट यहां पे 4 में से कोई भी 2 A उठा लो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? मान लो मैंने पहले 2 A उठा लिए, फिर मैंने पहला और तीसरा उठा लिया, क्या डिफरेंट लग रही है सिलेक्शन? नहीं लग रही बच्चों, सिलेक्शन सेम है। तो मतलब कि 4 A में से 2 A उठाने के कितने वेज है? सिर्फ एक ही तरीका है। कितना तरीका है? सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि कोई भी 2 उठा लो उससे कोई फर्क सिलेक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? समझ आ गया? डिफरेंट और आइडेंटिकल में जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो NCR लग जाएगा, बट जब ऑब्जेक्ट्स सेम है तो NCR आपका नहीं लगाना आपने। ठीक है ना? यहां पे सच में ये भी लिख देता हूं, यहां पे 4C2 गलत हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि 4 A में से कोई भी 2 A उठा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पहले 2 उठा लो, चाहे आप पहला तीसरा उठा लो, चाहे आप दूसरा चौथा उठा लो, कोई भी 2 A उठा लो, सिलेक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब कि चाहे आप आंख बंद करके भी उठा लो तो कोई भी सिलेक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। 4 A आपके पास पड़े हैं, लेट्स से आपके पास 4 मैंगोस पड़े हैं बिल्कुल सेम तरीके के, कोई भी 2 मैंगो उठा लो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट मान लो अगर आपके पास एक मैंगो पड़ा है, एक एप्पल पड़ा है, क्या क्या हो गए, मैंगो, एप्पल, बनाना, चीकू पड़े हैं, 4 फ्रूट ये अलग अलग पड़े हैं। अब अलग अलग में से अगर आप कोई भी आंख बंद करके उठाओगे तो क्या सेम फ्रूट आएंगे आपके पास हमेशा? नहीं, अलग अलग आएंगे। डन है? तो सेम में से उठाने के एक ही तरीका है, अलग अलग में से उठाने के NCR तरीके होते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर अपने पास 31 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जिसमें से 10 आइडेंटिकल है और बाकी आपके डिफरेंट है, रिमेनिंग 21 आर डिफरेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 10 ऑब्जेक्ट्स है, 10 ऑब्जेक्ट्स में से, सॉरी 10 नहीं है, माय बैड, 10 नहीं है, टोटल कितने हैं? 31 ऑब्जेक्ट्स है। 31 में से बच्चों 10 तो आपके आइडेंटिकल है और 21 आपके डिफरेंट है। 21 क्या है? आपके डिफरेंट है। क्लियर है? कितने ऑब्जेक्ट्स है? 31। 31 में से 10 तो बच्चों सेम है, तो मतलब कि इन 10 में से आप चाहे एक ऑब्जेक्ट उठाओ, चाहे 2 उठाओ, चाहे 3 उठाओ, एक ऑब्जेक्ट उठाने का भी एक ही तरीका है, 10 में से 2 लेने का भी एक ही तरीका है, 10 में से 3 लेने का भी एक ही तरीका है। बट क्या मैं इनके लिए सेम चीज बोल सकता हूं? 21 के लिए 21 में से एक उठाने के कितने तरीके होंगे? 21C1। 2 उठाने के 21C2। तो ये डिफरेंट मैटर करेगा। तो यहां पर अब अपने को क्या बनाने पड़ेंगे? केसेस। क्या बनाने पड़ेंगे? केसेस। केसेस कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा। आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 10 सिलेक्ट करने हैं। कितने? 10। तो मैं क्या मानूंगा? मान लो 10 में से मैंने 0 आइडेंटिकल उठाए, आइडेंटिकल में से मैंने एक भी नहीं उठाया, आइडेंटिकल में से मैंने एक भी नहीं उठाया, और 10 के 10 मैंने डिफरेंट वाले में से ले लिए। डी बोले तो डिफरेंट, आई बोले तो आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल में से मैंने एक भी नहीं उठाया और 10 मैंने किससे लिए? 21 में से लिए। या फिर एक आइडेंटिकल उठा लिया और 9 डिफरेंट हो गए, या फिर 2 आइडेंटिकल हो गए
8 डिफरेंट हो गए, या फिर 3 आइडेंटिकल हो गए, 4 आइडेंटिकल हो गए, 5 आइडेंटिकल हो गए, इनको थोड़ा सा और छोटा करके चलो वहां पे लिख दूंगा, 4 आइडेंटिकल हो गए, 5 आइडेंटिकल हो गए, 6 आइडेंटिकल, 7 आइडेंटिकल, 8 आइडेंटिकल, 9 आइडेंटिकल और 10 आइडेंटिकल। इस तरीके से केसेस बनेंगे बच्चों। तो अगर आपने 0 आइडेंटिकल लिए तो 10 डिफरेंट लेने पड़ेंगे, डिफरेंट में से उठाए, मतलब कि मैंने बैग पार्ट बना दिए, 31 ऑब्जेक्ट्स थे, उनके मैंने 2 बैग बना दिए, एक बैग में मैंने वो रख दिए जो सेम थे, एक बैग में मैंने वो रख दिए जो डिफरेंट थे। ठीक है, डन। फिर 3 आइडेंटिकल तो 7 डिफरेंट, 6 डिफरेंट, 5 डिफरेंट, 4 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 1 डिफरेंट और 0 डिफरेंट। हो सकता है कि 10 के 10 आप एक ही बैग से ले लो। डन है, तो 2 बैग बना दिए, इन 2 बैग से मैंने इस तरीके से केसेस बना दिए। अब होगा क्या, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब 10 डिफरेंट लेने के कितने केसेस होंगे, 21C 10, 21 में से मैंने 10 लिए, 21 में से मैंने 10 लिए। और 0 आइडेंटिकल लेने का कोई एक ही तरीका है वो तो। अब एक आइडेंटिकल लेने का कितना तरीका है, 10 में से एक उठाने का कितने तरीका है, एक ही तरीका है। एक को किससे मल्टीप्लाई किया, 21C 9 से, 21 में से 9 उठाए। फिर इधर आ जाओ, अब 10 में से 2 उठाने के भी कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। अभी मैंने बताया 4 में से 2 ही लेने हैं, एक ही तरीका है। ऐसी 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको 2 आइडेंटिकल चाहिए तो उसको उठाने का एक ही तरीका है। बचे कितने, 21C 8। इधर भी ऐसे ही 1 21C 7, इधर भी ऐसे ही 1 × 21C 6। इस तरीके से बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। 5 आइडेंटिकल उठाने का भी एक ही तरीका है, 10 में से कोई भी 5 ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहां पर 10 में से कोई भी 6 ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 21 में से 4 जो लोगे वो आपको फर्क पड़ेगा। 10 में से कोई भी 7 ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 21 में से जो 3 लोगे वो फर्क पड़ेगा। 10 में से कोई भी 8 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 21 में से जो 2 लोगे उसका फर्क पड़ेगा। समझ गए ना बात। चलिए, तो ये आ गया अब अपने पास। अब इन सबको क्या करना है, आपने ऐड करना है, क्योंकि केसेस है ये, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। डन है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, फिर इन सबको क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो ऐड करके देखो बच्चों, सबके साथ 1 है, तो बचा के अपने पास 21C 10, 21C 9, 21C 8, 21C 7, ऐसे चलते चलते एंड तक क्या है, 21C 2, 21C 1 और 21C 0। ये अपने पास। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं यहां पर, नहीं। यहां पर कितने हैं, आधे हैं, आधों का सम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो हाफ है, हाफ में क्या होता था, टोटल सम का बाय 2। टोटल सम कितना आ जाएगा इसमें, 2 की पावर 21, उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। हाफ हो गए ना, क्योंकि 0 से 10 तक जा रहा है। देखो 0 से 10 तक 21 है, टोटल टर्म्स कितनी होगी 22, n कितना है 21 है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 22, n+1 होती है ना, कितनी हो गई 22। 22 में से मतलब आधी की टर्म्स कितनी होगी 11, तो 0 से 10 तक गया तो मतलब कितनी टर्म्स हो गई 11 टर्म्स हो गई। और 11 हाफ टर्म्स का सम कितना होता है, टोटल सम का हाफ। पढ़ा था ना ये सब बाइनोमियल में, नहीं पढ़ा तो वो ध्यान देख लीजिएगा सेशन। ठीक है, तो यहां पर बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम का। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। तो यहां पर क्या किया अपन ने बच्चों, केसेस बनाए, 2 बैग बना लो पहले तो, एक तो आइडेंटिकल वाला और एक डिफरेंट वाला। ठीक है, आइडेंटिकल में से कितने भी ऑब्जेक्ट्स ले लो, मान लो 3 उठाए उसका भी एक ही तरीका है, क्योंकि कोई भी 3 उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 उठाए उसका भी एक ही तरीका है, कोई भी 4 उठा लो फर्क नहीं पड़ेगा। 8 उठाए उसका भी एक ही तरीका है, कोई भी 8 उठा लो फर्क नहीं पड़ेगा। बट डिफरेंट उठाने का फर्क पड़ेगा, तो वो अपन ने साथ में C मल्टीप्लाई कर दिया। डन है, सारे केसेस को आपने ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन C मैच कर रहा है। क्लियर है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, चेक दिस वन आउट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। अब यहां पे अपने को बच्चों वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, ठीक है।
तो इसके पहले लेटर्स को अपन अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर m कितने दिए हुए? 2 m दिए हुए बच्चों। कितने m दिए हुए? 2 m दिए हुए, और 2 a है, a भी 2 है बच्चों, ठीक है। a के बाद t भी 2 है, बहुत बढ़िया। a के बाद t भी 2 है बच्चों, m 2 है, a 2 है, t 2 है। फिर उसके बाद h आ गया, h e मैथे मैं टी ये आ गया। चेक करिए कितने वर्ड्स है, लेटर्स है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। बढ़िया। चलिए, तो ये एक बार बैग में बंद कर लो, जो सेम सेम है उनको एक बार सर्कल कर लो। 2 m है, 2 a है और 2 t है। अब आपको सिलेक्ट कितने करने हैं बच्चों? सिलेक्ट आपको 5 करने हैं। टोटल कितने हैं? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सिलेक्ट 11 है, 11 में से आपको 5 सिलेक्ट करने हैं, तो आपने क्या लिख दिया? 11C5। बट 11C5 बच्चों यहां पर गलत हो जाएगा। 11C5 क्या होगा? यहां पर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पर सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है, बिकॉज ऑल लेटर्स आर नॉट डिफरेंट। अगर सारे डिफरेंट होते फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो यही आना था आंसर। अगर सारे लेटर्स डिफरेंट होते हैं फिर तो आंसर यही आना था आपका, कि 11 में से मैंने 5 सेलेक्ट कर लिए, 11C5। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये तभी लगता है जब n की एनसीआर तभी लगता है जब n के n ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए। n के n ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट। बट आप यहां पे देख सकते हो m 2 बार है, a 2 बार है, t 2 बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है बच्चों, आप समझ लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? केसेस। आई होप वो वाला पार्ट तो क्लियर है, ठीक है। अब 5 सिलेक्ट करने हैं, तो पहला केस में क्या लूंगा बच्चों? पांचों मेरे डिफरेंट है, ऑल 5 लेटर्स आर डिफरेंट। पांचों के पांचों क्या है? डिफरेंट है, केस 1। अब पांचों के पांचों डिफरेंट है बच्चों, तो ये 2m को मैं 1m लेके चलूंगा, 2 नहीं लेके चलूंगा। तो डिफरेंट लेटर्स देखो कौन कौन से है। एक m, अब m एक लेके चलूंगा, 2 नहीं, एक ही बैग लेके चलूंगा। एक m हो गया, एक a हो गया, एक t हो गया, HEICS। कितने लेटर्स हो गए? डिफरेंट लेटर्स कितने हैं? 8 है। डिफरेंट लेटर्स कितने अवेलेबल है? 8। 8 में से मुझे कितने चाहिए? 5 चाहिए, तो इसका आंसर होगा 8C5। चेक कीजिएगा, ये चीज क्लियर हो गई। 8C5 क्यों लिखा बच्चों? लेटर्स तो अपने पास 11 थे, 11 में आप देखोगे डिफरेंट कितने हैं? 8 है। डिफरेंट कितने हैं? 8 है, तो मैंने 8 में से 5 सेलेक्ट कर लिए। डन है बच्चों? आई होप ये क्लियर है, ठीक है। केस 1 क्लियर है। डिफरेंट लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से मैंने 5 सेलेक्ट कर लिए। 2m को मैं 1m लेके चलूंगा। फिर केस 2, ये कौन सा केस हो गया जिसमें पांचों मैंने डिफरेंट लिए? फिर केस 2। केस 2 में क्या मान लूंगा मैं? अब ध्यान से समझ लेना। केस 2 में मान लो 2 लेटर मेरे सेम है, 2 लेटर मेरे सेम है और 3 लेटर मेरे डिफरेंट है। 2 लेटर मेरे सेम है और 3 मेरे डिफरेंट है। 2 सेम 3 डिफरेंट। इसका मतलब समझ गए ना? 2 सेम 3 डिफरेंट का मतलब, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने 2 m उठा लिए और बाकी 3 को डिफरेंट उठा लिए, जैसे HCS, इस तरीके से 2 सेम उठा लिए, 3 डिफरेंट ले लिए। अब देखो ये भी हो सकता है, ध्यान से देखना। मान लो मैंने 2 a उठा लिए और जो बाकी 3 रह गए उन 3 में m भी आ सकता है, t भी आ सकता है, HE ऐसे कर लिया। मान लो मैंने 2 t उठा लिए, फिर बाकी 3 में बच्चों m भी आ सकता है, a भी आ सकता है, ठीक है। बाकी 3 में फिर m एक बार ले सकते हो और a भी एक बार ले सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई? डन है? क्लियर? तो 2 सेम और 3 डिफरेंट। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। अब 2 सेम में मैं कौन से लेटर ले सकता हूं? 2 सेम में या तो मैं 2m ले सकता हूं, या फिर 2a ले सकता हूं, या फिर 2t ले सकता हूं। तो 2 सेम लेने के कितने तरीके हैं? साफ दिख रहा है आपको? 3 तरीके हैं। या तो दोनों m ले लो, या दोनों a ले लो, या दोनों t ले लो। ये चीज क्लियर है? तो 2 सेम लेने के कितने तरीके? 3C1। क्या लिखूंगा मैं? 3C1। 2 सेम लेने के कितने तरीके? 3C1 का मतलब 3 लेटर में से मैंने एक लेटर सेलेक्ट कर लिया जिसको मैंने 2 बार लेना है। 3 अवेलेबल है ना जो 2 बार ले सकते हो, या तो m को 2 बार ले सकते हो, या a को, या t को। तो इन तीनों में से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया जिसको मैंने 2 बार लेना है। डन? क्लियर? अब बच्चों ध्यान से समझना यहां पर, ठीक है। अब जिसको मैंने 2 बार ले लिया वो तो चला गया, उसको मैं दोबारा नहीं ले सकता। मान लो m को मैंने 2 बार ले लिया,
फिर जो 3 डिफरेंट है उन 3 डिफरेंट में क्या मैं ए ले सकता हूं? क्या उन 3 डिफरेंट में मैं टी को ले सकता हूं? ऑब्वियसली ले सकते हो। एग्जांपल दिया था ना मैंने, एम के साथ मान लो आपके पास ए आ जाए और टी भी आ जाए और एच आ जाए, 2 सेम 3 डिफरेंट। तो जो 3 डिफरेंट बचे उसमें से मैं अब ए को भी ले सकता हूं, टी को भी ले सकता हूं। तो कैसे सोचोगे आप बच्चों, ध्यान से समझना। जो 2 सेम लिए उसमें एक लेटर आपका चला गया, 2 सेम में एक लेटर आपका चला गया, और वो लेटर कौन सा होगा? या तो एम या ए या टी। फिर कितने बच गए डिफरेंट? कितने बच गए डिफरेंट? तो अपने पास ये है 1 2 3 4 5। अब इन 3 बैग में से एक बैग मैंने सेम में यूज कर लिया, एक बैग मैंने इसमें यूज कर लिया, 2 बैग बच गए। अब इन दोनों बैग्स को मैं एक एक गिनूंगा, तो कितने बच गए डिफरेंट? 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे 7 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं। आई होप ये क्लियर है, समझ आ गया। उसके बाद फिर आप बैग को एक गिनोगे, 3 बैग में से एक बैग आपने उठा लिया, 2 बैग बच गए, तो 5 6 7, 7 में से आपने 3 उठा लिए। डन है? क्लियर? ठीक है ना। मान लो आपने 2 एम ले लिए, सॉरी 2 ए ले लिए, उसके बाद भी मैं एम को भी ले सकता हूं, टी को भी ले सकता हूं, बट एम और टी को आप फिर एक बार ही लोगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया अपना 2 सेम और 3 डिफरेंट का केस। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा और केस बनेगा फटाफट से बता दो। ये कौन सा है? 2 सेम 3 डिफरेंट। 2 सेम में मतलब 3 बैग में से मैंने एक बैग उठा लिया जो मैंने सेम लेना है, फिर 2 बैग बच गए, 5 ये, तो 7 में से मैंने 3 लेटर उठा लिए। फिर आ जाओ केस 2। अब केस 2 क्या हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। केस 2, 2 सेम 3 डिफरेंट। अब इसमें मैं ऐसे भी ले सकता हूं, 2 सेम और एक डिफरेंट। समझ गए? तीसरा केस क्या बनेगा? 2 सेम एक डिफरेंट। एग्जाम्पल, मान लो मैंने 2 ए ले लिए, 2 टी ले लिए, और फिर तीसरा एच ले लिया, मतलब 5वां एच ले लिया। ये 2 सेम एक डिफरेंट। मान लो 2 एम ले लिए, 2 टी ले लिए, अब 5वां मैं ए भी ले सकता हूं। अगेन 5वां मैं ए भी ले सकता हूं। 2 सेम एक डिफरेंट। ठीक है, क्लियर? मान लो मैंने ए ले लिया, एम ले लिया और एस ले लिया, 2 सेम एक डिफरेंट। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, तब 2 सेम कैसे लोगे? 2 सेम मतलब आपको कितने बैग चाहिए? 2 बैग चाहिए पूरे के पूरे। 2 सेम मतलब आपको 2 पूरे बैग चाहिए। कितने बैग्स अपने पास? 3 बैग्स है, तो मैं क्या करूंगा? 3 में से 2 बैग उठा लूंगा, पूरे के पूरे, पूरा उठा लिया मैंने, दोनों बैग्स को पूरा उठा लिया। समझ गए? 3 बैग्स में से मैंने 2 बैग्स पूरे के पूरे उठा लिए। यहां पे एक ही बैग चाहिए था, 2 सेम के लिए एक बैग चाहिए था, तो 3C1 किया। यहां पर 2 बैग चाहिए तो 3C2 कर दिया। फिर साथ में अब 3 बैग में से 2 बैग चले गए, एक बैग बच गया, तो कितने लेटर्स बचे फिर? 1 2 3 4 5 और एक बैग, 6। एक बैग बच गया, 6 में से मुझे कितने चाहिए? 1 चाहिए। खत्म, डन। फिर इन तीनों को बस ऐड कर दो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद देख लेना कोई और केस बन सकता है? नहीं बनेगा। पहला केस 500 डिफरेंट लिए, फिर 2 सेम 3 डिफरेंट, 2 सेम एक डिफरेंट। ठीक है, 2 सेम का मतलब 3 बैग में से एक बैग उठा लिया, 2 बैग बच गए, फिर उन 2 बैग को आप एक लेटर की तरह काउंट करोगे, तो 5 ये 6 7, 7 में से फिर 3 उठा लिए। फिर 2 बैग चाहिए, तो 3 बैग में से 2 बैग उठा लिए, एक बैग बच गया, और जो बच गया उसको एक लेटर की तरह काउंट करोगे। 5 लेटर, 5 + 1 6 में से एक लेटर उठा लिया। डन है? अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। और करेंगे तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहां पर सिर्फ सिलेक्शन करनी थी। क्या करनी थी? यहां पर सिलेक्शन। अब हम सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी करेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहां पर अरेंज भी करने हैं, क्योंकि इन्होंने बोला नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अब वर्ड्स बनाने भी है, सिलेक्शन के साथ अरेंज भी करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ अपने पास? देखो, 2 अपने पास एस है, 2 अपने पास एल है, और फिर वाई एक है, ए भी एक है, और बी भी एक है, और यू भी एक है। मतलब कि बैग्स कितने हो गए? बैग्स अपने पास 2 है टोटल। बैग किनको बोल रहा हूं? जिसमें सेम लेटर है। 2 बैग्स अपने पास, साथ में क्या? वाई है, ए है, बी है और यू है। डन। अब मेरे को कितने लेटर चाहिए? 4 लेटर चाहिए। कितने चाहिए? 4। अगेन वही केसेस बनाएंगे, क्योंकि 4 लेटर सेलेक्ट करने तो सीधा क्या मैं लिख सकता हूं? कितने लेटर? 2 2 4 5 6 7 8। क्या मैं लिख सकता हूं 8C4? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है। ये चीज क्लियर है? फिर केसेस बनाएंगे अगेन। तो केस 1 लिया, केस 1 में अगेन सबसे पहला केस क्या लिखोगे? चारों के चारों डिफरेंट है, ऑल 4 आर डिफरेंट। डन। फिर केस 2 लिया,
केस 2 में बच्चों क्या लिखोगे? दो सेम है और दो डिफरेंट, टू सेम टू डिफरेंट, ये बोलोगे, दो सेम दो डिफरेंट। अब फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर केस 3 लिखोगे। फिर केस 3 में क्या लोगे बच्चों? सोचो, अभी अभी मैंने ये वाला केस दिखाया था आपको, यहां पे भी केस 3 में क्या हो जाएगा? दो सेम दो सेम। अब पांचवा तो लेना नहीं है, उसमें पांचवा भी था, ठीक है। तो केस 3 में क्या आ जाएगा? टू सेम टू सेम। आई होप ये क्लियर है। डन है बच्चों? चार लेने थे, चारों डिफरेंट, या फिर दो सेम दो डिफरेंट, और या फिर दो सेम दो सेम। क्या मैं तीन सेम ले सकता हूं? क्या मैं तीन सेम ले सकता हूं? नहीं ले सकता बच्चों, क्योंकि एस सी मेरे पास दो बार है, एल भी मेरे पास दो बार है। मान लो एल तीन बार होता तो मैं लिख सकता था कि तीन सेम, ठीक है। चलिए, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं क्वेश्चन, एक बार इतना ही देख लो। अब मुझे दो डिफरेंट चाहिए, तो पहले मैं अब क्या करूंगा? बैक को एक एक काउंट करूंगा, बैक को एक लेटर काउंट करूंगा। तो कितने लेटर्स हो गए? एक दो तीन चार पांच छह। बैक को एक गिनो, एक दो तीन चार पांच छह। छह में से मुझे कितने चाहिए? सॉरी, मैंने यहाँ पे टू क्यों लिख दिया? ऑल फोर आर डिफरेंट। छह में से मुझे कितने चाहिए? चार चाहिए, 64। क्लियर हो गया? बैक को मैं अब एक गिनूंगा, मतलब कि एक एस एक एल। एक दो तीन चार पांच छह, छह में से मुझे चार लेटर मैंने अलग अलग ले लिए। डन। अब आ जाओ यहां पर, दो सेम दो डिफरेंट। अब दो सेम मतलब मुझे एक बैग चाहिए, क्योंकि एक बैग में दो लेटर्स है, एक बैग में दो सेम लेटर्स है। तो कितने बैग्स है मेरे पास? दो बैग्स है। तो पहले तो मैंने दो बैग में से एक बैग सिलेक्ट किया, दो बैग में से मैंने एक बैग सिलेक्ट किया। वो किसके लिए? दो सेम के लिए। एक बैग में या तो दोनों एस ले लिए या फिर मैंने दोनों एल ले लिए। क्लियर? दो बैग में से मैंने एक बैग सिलेक्ट कर लिया, तो एक बैग मेरा चला गया, एक बच गया, एक बच गया, उसको मैं एक काउंट करूंगा। तो कितने बच गए फिर? एक दो तीन चार पांच। पांच में से फिर मुझे डिफरेंट कितने चाहिए? दो चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा फिर साथ में? 2C1 इंटू 5C2। डन है बच्चों? क्लियर है? ये पहले मैंने बैग सिलेक्ट किया, किसके लिए? दो सेम के लिए। तो दो बैग में से एक बैग चला गया, एक बच गया। कितने लेटर्स बच गए फिर? पांच। पांच में से फिर मैंने दो डिफरेंट सिलेक्ट कर लिए। अब यहां आ जाओ। अब यहां पे मुझे दो सेम मतलब कि मुझे कितने बैग चाहिए? दो बैग चाहिए। मेरे पास है भी कितने? दो ही बैग है, तो उसका एक ही तरीका है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 2C2। तो ये तो हो गया बच्चों सिलेक्शन। अब आपको अरेंज भी करना है। क्या करना है अब आपको? अरेंज। अब अरेंज कैसे करेंगे? यहां पर ध्यान से देखना। अरेंज करने का सिंपल है, यहां पे चारों डिफरेंट है तो 4 फैक्टोरियल, सॉरी, यहां पर चारों डिफरेंट है तो 4 फैक्टोरियल। यहां पर क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन दो सेम है तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। किया था ना अपन ने, दो लेटर सेम है तो उसका 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। यहां पर 4 फैक्टोरियल और दो सेम मतलब 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये पूरा आपका आंसर हो गया। इन सबको ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये अपन ने सिलेक्शन भी कर ली और अरेंजमेंट भी कर दी, क्योंकि अरेंजमेंट करने के लिए पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अरेंजमेंट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप अरेंज करोगे। तो ये सारे आपके वर्ड्स आ गए, इन सबको ऐड कर लेना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन एक और देखेंगे, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। मे भी हो सकता है अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, बट लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन, उससे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए फटाफट से अभी ये वाला देख लेते हैं बच्चों। अब यहां पे भी अपने को कितने लेटर का बनाना है? 4 लेटर का बनाना है वर्ड, ठीक है। तो फटाफट से लिख लेते हैं। कितने ई है यहाँ पर? ई अपने पास एक ही है, ए दो है अपने पास। पहले जो रिपीट वाले हैं उनको लिख लो। आई भी दो है, ठीक है ना, ए दो बार है, आई भी दो बार है, एन भी दो बार है, यहाँ पर एन भी दो बार है, बस यही है मेरे ख्याल से। फिर ई एक बार है, फिर एक्स, एक्सा मी ने शन ओ एन, ये आ गया। तो कितने लेटर्स है देख लो? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और जो सेम है उनको बैग में बंद कर दो इस तरीके से, ठीक है। 11 लेटर्स है। चाहिए कितने? 4 चाहिए। तो अगेन वही केसेस बनेंगे बच्चों जो अपन ने पीछे बनाए थे। चारों सेम दो डिफरेंट, और या फिर दो सेम। समझ गए बात? या फिर चारों सेम दो डिफरेंट, दो सेम, ठीक है। तो ऑल 4 आर डिफरेंट। यहां पे चारों डिफरेंट है, यहां पे दो सेम
दो डिफरेंट है और यहाँ पे टू सेम वही सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा। डन, चलिए। बट यहाँ पे बैग कितने थे, यहाँ पे बैग 2 थे, यहाँ पर बैग 3 है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है, फटाफट से देख लीजिएगा। तो अब अपने को 4 डिफरेंट चाहिए, तो बैग को मैं 1 गिनूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिफरेंट लेटर्स है मेरे पास, 8 में से मुझे 4 चाहिए। क्लियर है, बैग को 1 गिना। अब आ जाओ 2 सेम, तो 2 सेम के लिए बैग कितने हैं, 3 है, 3 बैग में से मुझे कितने बैग चाहिए, 1 बैग चाहिए, तो 3C1, क्योंकि 1 बैग पूरा का पूरा उठा लिया ना, पूरा 1 बैग उठा लिया, क्योंकि उस 1 बैग में 2 लेटर सेम है, तो 3 बैग में से 1 बैग मैंने उठा लिया, क्योंकि 2 सेम चाहिए। 2 बैग बच गए, अब जो 2 बैग बच गए उनको मैं 1 गिनूंगा, तो कितने बच गए फिर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से मुझे डिफरेंट कितने चाहिए, 2 चाहिए। क्लियर है ना, 7 डिफरेंट लेटर्स बच गए ना, 1 बैग चला गया, डिफरेंट लेटर्स फिर कितने बच गए, 5, और यहाँ पे 2 बैग बच गए, 7 डिफरेंट लेटर्स। अब 2 सेम में क्या हो जाएगा, बैग कितने, 3 बैग में से मुझे 2 बैग चाहिए, इसका मतलब ये हो गया, खत्म बात, ठीक है। अब साथ में क्या करना है आपने, अरेंज करना है, अरेंज कर दो, खत्म क्वेश्चन। अरेंज किया तो यहां पर तो आ जाएगा सिर्फ 4 फैक्टोरियल, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, एक और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, फटाफट से वो भी देख लेते हैं, उससे और भी ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है तो आप सीधा एनसीआर नहीं लिख सकते, इस तरीके से आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, आई होप ये डन है। 3 बैग थे, इसमें 2 चाहिए, तो 3 में से 2 बैग ले लिए, ये और ट्राई कर लो, फटाफट से देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ अपने को। अब यहाँ पे एक केस और बनेगा, वो क्यों बनेगा वो मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे आई क्या है, 3 बार है, आई कितनी बार है, 3 बार है, तो आई 3 बार आ गया, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, डी तो 1 बार ही है, एस भी 1 बार है, टी 2 बार है, टी 2 बार है, तो जो 2 बार है पहले उनको लिख लो, ठीक है ना। आर भी 1 बार है, बी भी 1 बार है, यू बी, ओ बी, एन बी, तो उसके बाद क्या बच गया फिर, डी, आई ले लिया, एस, टी ले लिया, आर, आई ले लिया, बी, यू, टी ले लिया, आई ले लिया, ओ, एन। तो अब चेक करो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगेन जो रिपीट हो रहे हैं उनको पहले लिख लिया करो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, डन है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सारे डिफरेंट है ना, हाँ बाकी डिफरेंट है, डन है। अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करेंगे। अगेन यहाँ पे तो 4 डी चाहिए, बट यहाँ पे एक केस और जुड़ेगा, वो क्या जुड़ेगा वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। केस 1 में क्या हुआ बच्चों, चारों मैंने डिफरेंट लिए, चारों के चारों डिफरेंट है, ठीक है, डन। ऑल 4 आर डिफरेंट, ठीक है। फिर केस 2 में क्या होगा बच्चों, 2 मैंने सेम ले लिए, 2 सेम ले लिए, 2 डिफरेंट ले लिए, डन। 2 सेम 2 डिफरेंट, क्लियर है, मानते हो ये चीज। फिर केस 3, केस 3 में क्या आ जाएगा, 2 सेम 2 सेम, दोनों मैंने सेम सेम ले लिए, 2 2 सेम ले लिए, 2 सेम 2 सेम, डन। अब केस 4 क्या होगा, केस 4 हो जाएगा बच्चों 3 सेम 1 डिफरेंट। अब ये कैसे आ गया सर, ये कौन सा केस आ गया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो आई कितनी बार है, 3 बार है, अभी तक क्या थे उसमें सिर्फ 2 2 बार थे, तो 3 बार अपन ले ही नहीं सकते थे, बट यहाँ पे अब अपने को 3 बार लेने का भी चांस मिल गया, आई 3 बार है, तो मैं चौथा केस क्या बनाऊंगा, 3 सेम होंगे और जो चौथा लेटर होगा वो डिफरेंट होगा, जो चौथा लेटर होगा वो डिफरेंट होगा। आई होप ये सारे केसेस अब क्लियर है, डन। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, चारों डिफरेंट, फिर 2 सेम 2 डिफरेंट, फिर 2 सेम 2 सेम, फिर सेम वाले को बढ़ा दो, ठीक है। स्टार्टिंग ऐसे किया करो, 4 डिफरेंट, फिर 2 सेम ले लिया, 2 डिफरेंट, 2 सेम 2 सेम, फिर 2 सेम बढ़ा दिया, 3 सेम 1 डिफरेंट, डन। चलिए अब इनके सिलेक्ट कैसे करना है वो देख लो, ध्यान से देख लीजिएगा अब सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अब चारों डिफरेंट चाहिए, तो बैग को मैं 1 गिनूंगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिफरेंट लेटर्स में से मैंने 4 डिफरेंट लेटर्स चूज कर लिए। 9 डिफरेंट लेटर्स है, डिफरेंट कितने हैं? 9 लेटर्स है, उसमें से मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए। अब मुझे 2 सेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन 2 बैग कितने हैं? 2 है, 2 बैग में से एक बैग मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप कहोगे सर इस वाले बैग में तो 3 आई है, मेरे को तो 2 चाहिए, तो अब 2 ले लेना बच्चों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मान लो अगर आपने ये वाला बैग सेलेक्ट किया तो इस बैग में से आप 2 आई उठा लो, तीनों आई मत उठाना, 2 सेम चाहिए ना। तो अगर आपने ये बैग सेलेक्ट किया तो इसमें से 2 आई उठा लो, समझ गए ना बात? तीनों आई मत उठाना। डन। चलिए, तो 2 से मतलब 2 बैग में थे, 2 बैग में से मैंने एक बैग सेलेक्ट कर लिया, एक बच गया, उसको मैं अब एक काउंट करूंगा। तो यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक बैग, 8। 8 में से मुझे कितने चाहिए? 2 डिफरेंट चाहिए। समझ गए बात? अब इधर आ जाओ, 2 सेम 2 सेम, बैग कितने? 2 है, तो बस 2 सेम 2 सेम मतलब 2C2, दोनों बैग मैंने उठा लिए। दोनों बैग में से अब इस बैग में से मैंने 2 आई उठाए, बस तीनों नहीं उठाए, मतलब कि ये बैग मैंने पूरा नहीं उठाया। समझ गए? अब इधर आ जाओ। अब 3 सेम, 3 सेम लेने के कितने तरीके? क्या मैं 3 टी ले सकता हूं? नहीं। तो 3 सेम लेने का बच्चों एक ही तरीका है, जो कि आई है, आई खुद, आई खुद। फिर एक डिफरेंट में आपका टी भी आ सकता है, मतलब कि 3 आई आ जाए और एक टी आ जाए। तो टी को अब मैं एक बैग गिनूंगा, तो यहां पर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, तो 8C1 आ गया। डन है? चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा सारा चीज, ट्रिपल आईटी बन गया था ये तो अपना, ठीक है ना? डन। एक फिर से देख लीजिएगा, चारों डिफरेंट मतलब बैग को एक गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से मैंने 4 लेटर चूज कर लिए, 9 डिफरेंट लेटर्स में से। फिर 2 सेम 2 डिफरेंट, बैग कितने हैं? 2 है, तो 2 बैग में से मैंने एक बैग चूज कर लिया। वो एक बैग कौन सा? जिसमें से मैंने 2 सेम लेटर निकाल लिए। मान लो मैंने ये चूज किया तो मैंने दोनों टी ले लिए, मान लो मैंने ये चूज किया तो 3 में से 2 आई ले लिए। अब 3 में से 2 कोई भी आई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 आई में से कोई भी 2 आई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो 2 सेम, या तो मैंने 2 आई ले लिए या फिर 2 मैंने टी ले लिए, तो एक बैग मेरा चला गया, एक बच गया। जो बच गया फिर उसको एक काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक बचा हुआ बैग 8, 8 में से मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए डिफरेंट, ठीक है? फिर अब इधर जाओ, 2 सेम 2 सेम, 2 बैग थे, 2 बैग मैंने ले लिए, 3 सेम 1 सेम, 3 सेम एक ही तरीका है, फिर बचे 8, 8 में से एक सेलेक्ट कर लिया, खत्म क्वेश्चन। डन। ठीक है? अगेन बच्चों 3 से मतलब 3 आई, अब 3 आई के साथ टी भी आ सकता है, इसलिए एक डिफरेंट में 8C1 आएगा। डन है? सेम चीज। चलिए अब अगेन अरेंज कर दो फटाफट से। अब अरेंज कैसे करेंगे? वही सेम चीज है बच्चों, 4 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और नीचे जिनकी रिपीटेशन हो रही है उनका फैक्टोरियल आ जाएगा। डन। तो यहां पर तो सॉरी, यहां पर तो एक भी रिपीट नहीं है, यहां पर 2 रिपीट है, यहां पर 2 2 है और यहां पर 3 है, खत्म। क्लियर है बच्चों? ये सारे केसेस को आप ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट प्रीटी क्लियर है बच्चों, ठीक है ना? चीजों को ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक केस और जुड़ गया, 3 सेम वाला भी, ठीक है? और 2 सेम वाले में भी आप आई को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि 3 आई में से 2 आई ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए एक बार। तो चलो बच्चों, बाकी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा मैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से, ठीक है? सबके आंसर्स मैच कर लेना, आंसर्स मैं लिखवा दूं। डन है? चलिए तो आंसर्स फटाफट से लिख लेते हैं। 72 का अपना आ रहा है बच्चों, ऑप्शन ए मैच करेगा, ठीक है? फिर 73 का भी ए मैच करेगा, 72 का ए, 73 का ए, ठीक है? फिर अपना 74 का सी ऑप्शन है, ये तो पता ही दिया था। 75 का बी ऑप्शन है, ठीक है? 76 का अपने पास आंसर आएगा 101, ठीक है? 77 का सी ऑप्शन है, ये भी मार्क हो गया था। 78 का अपना डी ऑप्शन है बच्चों, ठीक है? डन है? फिर 78 के बाद 79 का अपना 240 आंसर आएगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पर मैंने तीनों केसेस ऐड कर लिए, है ना? बट इन्होंने सिर्फ कौन सा केस पूछा है? 2 डिफरेंट 2 से, मतलब इन्होंने सिर्फ केस 2 पूछा है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? डन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इन्होंने सिर्फ ये वाला केस पूछा है, तो यहां से आपका 240 आंसर आ जाएगा, ठीक है? यहां पर मैंने बट सारा बता दिया। डन। चलिए तो 80 का अपना आ जाएगा आंसर बच्चों 2454,
80 का 2454 और इसका आ जाएगा 3734। 3734 डन है। चलिए बाकी फिर ये सेट्स, एक तो अपने दो टॉपिक रह गए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स और नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर दूंगा। डन है। तो आज के लिए इतना बच्चों, तो आज हमने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को कवर कर लिया और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देख लिया, व्हेन नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब सारे डिफरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, डन। चलिए तो फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू ऑल, टेक केयर।